वहाँ एक भगदड़ का माहौल पैदा कर दिया जाए जिसमें शंकराचार्य जी को मार दिया जाए। तो शंकराचार्य जी के प्रयाग में आने के पहले उसकी स्क्रिप्ट लिख ली गई थी। इसके अलावा जो दूसरे महाराज है, जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज हो गए, सतुआ बाबा अभी न्यूज़ में छाए हुए हैं, ऐसे बाबाओं का है। लेकिन जब महाराज जी के साथ ये घटना हुई तो वो लोग इस पे बोलने से और इस पे साथ आने से कतरा रहे हैं। जजमेंट आप देखेंगे ना राम जन्मभूमि का, उसमें मोदी जी योगी जी का नाम नहीं है। बड़े महात्मा जो उच्च लेवल के हैं वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि कैमरे के सामने आने में डर रहे हैं कि योगी तक बात पहुंचेगी। तो मतलब एक शंकराचार्य की परंपरा के बारे में एक सिपाही पत्र भेजेगा, शंकराचार्य जी की परंपरा क्या होती है, मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या महाराज जी को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, इस समय मैं प्रयागराज में हूँ और पीछे जो आप ये आश्रम देख पा रहे हैं ये शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद का आश्रम है और यहीं पे महाराज अनशन पे बैठे हैं। तो हम चलेंगे, वहाँ पे जो लोग हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उस समय की क्या बात थी, आखिर ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई, और वहाँ के जो मेन लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम लोगों से भी बात करेंगे कि ये जो घटना हुई इस पर लोगों का क्या कहना है। तो बने रहिए, चलते हैं अंदर और वहाँ से महाराज और वहाँ के लोगों से बात करेंगे और जो बात है रियलिटी है वो आपको ग्राउंड से आप तक पहुँचाएंगे। इस समय हमारे साथ महाराज देवेंद्र पांडे जी हैं और उस दिन जो घटना हुई उस घटना के दौरान महाराज जी वहीं पे थे और ये जो यात्रा चल रही थी, पद यात्रा, और जो स्नान करने के लिए जा रहे थे उसके संयोजक भी थे महाराज जी। और महाराज जी काफ़ी दिनों से शंकराचार्य जी के साथ रह रहे हैं और उस दिन की जो घटना थी उसके चश्मदीद भी महाराज जी हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि उस दिन क्या हुआ और क्या कारण था कि ऐसी चीज़ें, ऐसी घटना वहाँ पर हुई। महाराज, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महाराज जी, उस दिन ऐसी क्या कंडीशन हुई, क्या धक्का मुक्की शुरू हो गई और उसके बाद जो हुआ? असल में शंकराचार्य जी के साथ जो घटना घटित हुई तो शंकराचार्य जी के प्रयाग में आने के पहले उसकी स्क्रिप्ट लिख ली गई थी कि इस तरीके से घटना घटित करना है। ये कोई अचानक घटित घटना नहीं हुई, इसकी स्क्रिप्ट बनी थी और इसके पीछे का प्लान ये था कि शंकराचार्य जी के साथ जो लोग भी आ रहे हैं उनके साथ अभद्रता करिए और वो लोग अगर प्रतिकार करें तो वहाँ एक भगदड़ का माहौल पैदा कर दिया जाए जिसमें शंकराचार्य जी को मार दिया जाए। ये शंकराचार्य जी की हत्या करने का एक बड़ा षड्यंत्र था। जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं ऐसे सनातन के मुख्यमंत्री माने जाते हैं, लेकिन जब ये बात हुई तो महाराज जी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी वो भी सामने आकर खुलकर इस पर बात नहीं कर रहे हैं। कायदे से वो भी महंत हैं और महाराज जी भी महंत हैं, उसी से आते हैं, तो इस पीड़ा को वो समझ सकते हैं, लेकिन उस पर इस मुद्दे पे वो खुल के बात नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रामायण में लिखा है, मुनि न हो या निश्चर घोरा। रावण ने सीता का हरण तब किया जब वो संत भेष में गया, नहीं तो सीता का हरण नहीं कर पाता। तो कभी कभी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी भगवा धारण कर लेते हैं समाज को, राष्ट्र को और धर्म को धोखा देने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी का मैं बड़ा आदर करता था। हमारी फेसबुक देखेंगे तो हमने उनका खूब प्रचार किया क्योंकि हम महंत दिग्विजयनाथ जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सांसद भी थे। उस संस्था का मैं भी राष्ट्रीय महासचिव था, तो उस परंपरा से ही हम इनका बड़ा आदर करते थे। लेकिन गोरक्षनाथ पीठ के महंत जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाते हैं उस दिन भी गौहत्या बंद नहीं होती। बछिया का पूंछ उठाकर तुम उसका पेशाब पीने का फ़ोटो डालते हो, उसकी आरती उतारते हो, माला पहनाते हो और पूजा करते का फ़ोटो डालते हो। और जब गाय की हत्या होती है, जब बनारस में मंदिर तोड़े जाते हैं, प्राचीन मंदिर, उस दिन इनके मुंह में दही जम जाता है। तो फिर कैसा सनातन का भेष बना लेने से कोई सनातनी थोड़ी होता है। सनातन आचरण में होता है, धर्म में होता है, कर्म और कर्तव्य में होता है। अगर कपड़ों में सनातन होता तो जो भगवा वस्त्र बेचता है तो उससे बड़ा सनातनी कोई ना हो। जो कंपनी भगवा वस्त्र बनाती है उससे बड़ा सनातनी कोई ना हो। तो भगवा बना के वो सनातन को बना रहा है, सनातन पैदा कर रहा है। तो वस्त्र पहन लेने से कुछ नहीं होता। मन की पवित्रता, उसके आचरण, धर्म के प्रति उसकी निष्ठा, ये सब जब मिलते हैं तभी सनातन की रक्षा होती है और तभी सनातन की परंपरा आगे बढ़ती है। महाराज जी, इसके अलावा अभी तक जो हमारा मानना था कि अगर कोई महात्मा है, शंकराचार्य हैं, सब लोग धर्म के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं, गौ की रक्षा करने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब ये घटना हुई यहीं से 4 कदम की दूरी पे, इसके अलावा जो दूसरे महाराज है, जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज हो गए, सतुआ बाबा अभी
न्यूज़ में छाए हुए हैं, ऐसे बाबाओं का है। लेकिन जब महाराज जी के साथ ये घटना हुई तो मुद्दा उन कहीं ना कहीं वो भी दावा करते हैं कि गौ रक्षा बंद होनी चाहिए, और महाराज जी ने भी यही बात हुई। लेकिन जब ये घटना हुई महाराज जी के साथ में हुआ तो वो लोग इस पे बोलने से और इस पे साथ आने से कतरा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मैं ये मानता हूँ कि सनातन धर्म से ज़्यादा भक्त कोई नहीं है। लोग अखंड मानस करवाते हैं, पूरी रात जो मानस गाने आते हैं उनको हर आधा घंटे में चाय पिलाते हैं, पान खिलाते हैं। उसके बाद जब 24 घंटे बीत जाते हैं तो भंडारा करते हैं। लेकिन उस रामचरित मानस को गाने वालों को अगर किनारे बैठा के सुबह पूछा जाए कि फलानी चौपाई का अर्थ क्या है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने प्रोफेशनल तरीके से तो गा लिया लेकिन उसको आत्मसात नहीं किया। तो इस तरीके से जो प्रयाग में इस समय लगा हुआ है माघ मेला, तो यहाँ संत भेष में बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, सत्ता के चाटुकार बैठे हुए हैं, सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं, नेताओं के पिछलग्गू बैठे हुए हैं। उन लोगों ने इस मेले को हाईजैक कर लिया है और संत की परंपरा का उनको भान भी नहीं है, और संत की परंपरा क्या होती है उसके निर्वहन का उनके अंदर कोई मादा नहीं है। उसको वो निर्वहन कर ही नहीं रहे और करना भी नहीं चाहते हैं। महाराज एक बात अभी और न्यूज़ में चल रही है, उस बात में कितनी सच्चाई है क्या है वो बात हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। अभी न्यूज़ में शायद आप सब यही चल रहा है कि नोटिस आया है कि शंकराचार्य जी को या जो भी समय दिया गया है उसमें साबित करना है कि शंकराचार्य हैं या नहीं। ये क्या मुद्दा है और ये क्यों ऐसी बातें उठ रही हैं? मैं कल एक नोटिस भेज देता हूं आपके माध्यम से, और मैं पूछ लेता हूं बिष्ट जी से कि तुम अपने आप को जिनका बेटा कहते हो उनके बेटे हो कि नहीं, इस बात को प्रमाण सहित ले आओ। तो हो सकता है वो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस भेज दे कि इस आदमी को ढूंढ के गोली मार दो। मतलब एक शंकराचार्य की परंपरा के बारे में एक सिपाही पत्र भेजेगा, शंकराचार्य जी की परंपरा क्या होती है, मैं मूंछ मुड़वा दूंगा अगर वो शुद्ध शंकराचार्य लिख के दिखा दे तो। मतलब आपने राजनीतिक माहौल बनाने के लिए, शंकराचार्य जी को बदनाम करने के लिए, गौ हत्या को छुपाने के लिए, मंदिर जो टूट रहे हैं उसको छुपाने के लिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में नगर निगम में भाजपा की सरकार है। 10 दिन पहले 26 टन गौमांस पकड़ा गया है और नगर निगम के स्लाइटर में पकड़ा गया है जिसका लाइसेंस भाजपा ने दिया है, और उन्हीं की लैब में टेस्ट हुआ है कि यह गाय का मांस है। उसके लिए 600 गायों का कत्ल किया गया है। तो इनकी कलई खुल गई है इन बेईमानों की, चोरों की और षड्यंत्रकारियों की। ये भगवा भेष में छुपे हुए शैतान हैं और शंकराचार्य जी स्पष्ट बोलते हैं, तो उनको स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं कि शंकराचार्य जी की हत्या हो जाए। तो ये जो गौ हत्यारों से चंदा लेते हैं, गौ हत्यारों के साथ मिलकर उपद्रव करवाते हैं, किसी सरकार के रहते किसी की औकात है कि घुसपैठ हो जाए? बहुत बड़े ये योगी जी बनते हैं संत। क्यों होता है इनके प्रदेश में लव जिहाद? क्यों होता है इनके प्रदेश में धर्मांतरण? उसको तो नहीं रोक पाए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे। इसमें नहीं समझ में आता कि भारत की जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। महाराज वही है कि जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो महाराज जी खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है ये मांस उत्तर प्रदेश से ही होता है। इसके अलावा पूरे भारत से जितना मांस जाता है विदेश, उसमें 42% की जो आपूर्ति है यही भगवाधारी मुख्यमंत्री के राज से होता है। ये लोग करते क्या हैं? यहाँ इन्होंने एक बेईमानी की। जब शंकराचार्य जी ने आंदोलन किया तो पहले बीफ का मतलब होता था गौमांस, फिर इन्होंने उसकी परिभाषा बदल दी कि उसमें गाय और भेड़ भी शामिल कर दिया, उसको बीफ नाम दे दिया। लेकिन हमारे साथ बेईमानी कर सकते हो क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। जो आप अमेरिका और दूसरे देशों में गौमांस भेजते हो तो पैकेट में लिखा रहता है कि फलाने स्लाइटर में फलाने तारीख को फलाने जगह से आया है, इस स्टेट से आया है और ये गाय का मांस है। उसको कहाँ छुपा दोगे? ये कलंकित लोग हैं, सनातन के नाम पर कलंक है, धब्बा है। हमको तो शर्म आ रही है इनको। संत सब जब आप उपयोग करते हो तो हमको शर्म आती है कि अगर संत की परिभाषा योगी आदित्यनाथ है तो इस राष्ट्र में संत ना हो तो अच्छा है। महाराज इसके अलावा अभी जब मणिकर्णिका घाट वाला जो मुद्दा था उसमें एक नरेटिव चलाया गया कि जो वो मंदिर तो तोड़े गए, हम लोग वहीं से आए हैं, हमने देखा, वहाँ पे हमने लोगों से बात करी, वहाँ के लोगों का कहना भी है कि मंदिर और मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। लेकिन उसके बाद नरेटिव चला कि क्या बोलते हैं, कुछ इमेजेस वीडियो जो है AI से चला। लेकिन जब वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बात की गई
तो वहाँ पे वहाँ के लोगों ने बताया कि वो वीडियो एआई की नहीं थी। अब इसके अलावा यहाँ पे भी एक नैरेटिव अभी सोशल मीडिया में यही चल रहा है शंकराचार्य जी को लेके कि शंकराचार्य जी शंकराचार्य नहीं है, उनको खुद को साबित करने के लिए 3 दिन या 4 दिन का जो टाइम दिया, नोटिस दिया गया है। साबित कर देंगे कि वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है, उस दिन हम साबित कर देंगे कि शंकराचार्य बनता कैसे है, पहले उनसे ये तो पूछ लो। शंकराचार्य परंपरा है कि शंकराचार्य अपने मठ के शिष्यों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको सारे वेदों का ज्ञान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तप कराते हैं, योग कराते हैं। उसके बाद जो उनके शिष्य होते हैं उनकी दीक्षा होती है, ब्रह्मचारी होते हैं, उसके बाद दंडी सन्यासी होते हैं और योग्यता के आधार पर गुरु शिष्य की परंपरा है हमारे यहाँ। तो जो गुरु होता है वो अपने योग्य शिष्य को अपनी गद्दी दे के जाता है, पहली। दूसरी जो है, भारत में 4 पीठ है, 4 पीठ में 3 पीठों ने मिलकर इनका अभिषेक किया है। अभी इसी प्रयागराज के कुंभ में 3 शंकराचार्यों ने एक साथ डुबकी लगाई है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने, द्वारका के शंकराचार्य जी ने और बद्रिका के शंकराचार्य जी ने एक साथ डुबकी लगाई है। उसके बाद भी इनको प्रमाण की आवश्यकता है, तो ये पहले प्रमाणित करें कि इनका जो डीएनए है वो किसका है। इसके अलावा जब महाराज जी की बात करें तो महाराज जी आज नहीं, पिछले समयों से जो भी चीज़ें गलत होती हैं उस पर हमेशा महाराज जी बोलते आए हैं। जो गलत था उसको गलत है उस चीज़ को सामने आके रखे हैं। इसके अलावा बाकी महंत लोग हैं पर वो लोग इतना खुल के सरकार और सत्ता के बारे में नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या महाराज जी को चुप कराने की कोशिश की जा रही है या फिर महाराज सत्ता के खिलाफ ना बोले, इन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है? राम राजा थे इस राष्ट्र में तो उस राम अकेले राजा नहीं थे, बहुत से राज्य थे, लेकिन अकेले वो ईश्वर बने क्योंकि उन्होंने तप जप किया। जब भगत सिंह कॉलेज गए तो भगत सिंह के बहुत से साथी थे, लेकिन हम भगत सिंह को जानते हैं, उनके 2 साथियों का नाम आप नहीं बता सकते हो। चंद्रशेखर जी इस धरती पे पले बढ़े और वहाँ उन्होंने कर्म कर्तव्य किया तो उनके कॉलेज के बहुत साथी थे, लेकिन जो उनके साथ क्रांति में मिलकर चले वही तो राष्ट्र के लिए आदर्श बने ना। तो लेहड़ा जो होता है, भीड़ जो होती है वो निर्णायक नहीं होती, नेतृत्व तो कोई करता है। नेतृत्व करने वाला सपूत होता है और सपूत ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी हैं। बाकी पेड़ पालने की भीड़ तो बहुत होती है, उस भीड़ से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अभी हमारे साथ आपने देवेंद्र पांडे जी महाराज जी को सुना और उन्होंने जो उस दिन की बात थी उसको एकदम साफ साफ आपके सामने रखा। इसके अलावा जो नैरेटिव चलाए जा रहे हैं उसमें जो सच्चाई है वो महाराज जी के मुख से आपने सामने सुनी है। जब आज ये घटना हुई है तो ये जो दूसरे बाबा हैं, जैसे यहाँ पे आसपास में ना ये बाबा यहाँ दिखाई दिए ना, तो इन मुद्दों पे वो बोलने को तैयार हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सब लोग कहीं न कहीं से दबाव में हैं। जितने भी बाबा हैं ये मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, महात्मा हैं और स्वयं मुख्यमंत्री हैं। सबको डर यही है कि बाबा के सामने यदि हम शंकराचार्य जी के समर्थन में यदि हम बोलते हैं, चूँकि शंकराचार्य जी जो ये स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, इनके गुरुदेव भगवान भी जो है कांग्रेसी लीडर थे, कांग्रेस का समर्थन हमेशा से करते चले आए हैं। भले ही किसी पार्टी का समर्थन करते रहे हों, लेकिन इस समय हमारा मात्र धर्म एक है कि हमारे सनातन धर्म के ऊपर यह कुठाराघात पहुंचा है। इस समय सारे संतों को एक साथ रहना चाहिए, ठीक ना। जिन्होंने यह कृत्य किया है, यह कुकृत्य किया है, जो अपराध इन्होंने किया है, ये जो अधिकारी उच्च अधिकारी हैं, यह घोर निंदनीय अपराध है, ठीक ना। और सारे महात्माओं को आना चाहिए और हमें संभवतः पता है कि हमारे रामानुज संप्रदाय से प्रायः महात्मा आ रहे हैं जो हमारे संज्ञान में है। बड़े महात्मा जो उच्च लेवल के हैं वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि कैमरे के सामने आने में डर रहे हैं कि योगी तक बात पहुंचेगी तो चाटुकारिता हमारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि चाटुकारिता का ये युग है। इस समय चाटुकारिता जितना जो करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा, ठीक ना। तो हम तो न इनकी चाटुकारिता कर रहे हैं न उनकी चाटुकारिता। भाई उनके पास डिफेंडर है, हमारे पास टूटी मोटरसाइकिल है, टूटी कार है, तो हम उसी से चल रहे हैं। उनकी औकात है डिफेंडर से चलने की, उनके शिष्यों ने उनको डिफेंडर दिया है। हम चाहते हैं कि डिफेंडर नहीं, उससे भी महंगी कोई कार आए तो उससे भी वो चढ़ें, क्योंकि उनके शिष्य सामर्थ्यवान हैं, वो देने लायक हैं, वो लेने लायक हैं। पात्रता उनके अंदर, दोनों के अंदर है, देने वाले की भी अंदर पात्रता और लेने के अंदर भी पात्रता, लेने वाले के अंदर भी, ठीक ना। हम उससे किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं करते हैं। महाराज जी के पास भी बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, तो जिनके पास जो है सुविधा व्यवस्था वो ठीक है, लेकिन मात्र हमारा इतना ही कहना है इस समय, यह सनातनियों का मेला है, सनातन धर्म का मेला है।
हमारे हिंदू सनातन के ऊपर यह कुठाराघात है। क्योंकि जो बटुकों की शिखा को पकड़ करके घसीट के मारा गया वह निरपराध बटुक हैं, जिन्होंने वेद पढ़ करके शिखा सूत्र गायत्री का हम लोग अनुपालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और उसी का उन्होंने अपमान किया है। मात्र इससे हमको पीड़ा है। ये जो माँ गंगा है आज राष्ट्र नदी जो बनाई गई है 2008 में, किसने यानी कि इसका आंदोलन किया? ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी ने किया। किसके विरुद्ध किया? कांग्रेस के विरुद्ध किया। तो ऐसा बिल्कुल ना कहा जाए कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी कांग्रेस के समर्थक थे। उन्होंने पुरजोर तरीके से कांग्रेस का भी विरोध किया, हमेशा सपा का भी किया, और भाजपा गलत कर रही है तो इसका भी विरोध होगा। दूसरी चीज़ मेरे भाई, ये चीज़ ध्यान में रखें, हमारे राम मंदिर का जो जजमेंट आया था ना हाई कोर्ट का, कब आया था वो? उत्तर प्रदेश वाले तो जानते होंगे ना, 2010 के अंदर आया था। कौन लेके आया था वो जजमेंट? भगवान श्री राम का। यही जो शंकराचार्य जी जिनका आज अपमान हुआ है ना, जिन्हें माँ गंगा में स्नान नहीं करने दिया, इनकी वजह से माँ गंगा आज राष्ट्र नदी घोषित हुई है देश में। पता है नहीं पता आपको? 2010 में जब अयोध्या राम जन्मभूमि का वो आया जजमेंट, कौन थे? राम भगवान के मुख्य गवाह। पढ़ाया आपने जजमेंट? हाई कोर्ट का जजमेंट 10,000 पन्नों का है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1045 पन्नों का है। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का नहीं पढ़ा तो हाई कोर्ट का कहाँ से पढ़ लेंगे? उसमें शंकराचार्य जी के जो मुख्य वकील है वो हम हिंदुओं की साइड से, जिन्होंने कल वो दी है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो इन्होंने लेटर भेजा है, PN मिश्र जी, हम पूरे हिंदुओं की तरफ से लीडिंग आर्गूमेंट थी उनकी राम जन्मभूमि के लिए। ठीक है, तो कभी भी ये ना समझा जाए, और ये चीज़ है ना हम सब सनातनियों को पता होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पेज नंबर बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 39 से लेके 42 तक महाराज जी की जजमेंट का यानी कि आर्गूमेंट का उल्लेख है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2 पार्ट में है, उसमें स्टार्टिंग के जो पार्ट है ना वो 929 पेज है, उसमें लास्ट के पार्ट में 116 पेज। ठीक, 116 पेज जो एंड में आते हैं ना पार्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मेंशन है महाराज जी के नाम के साथ कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान महाराज जी की वजह से सिद्ध हुआ है, और आज ये लोग उन्हीं को यानी कि हिंदू विरोधी बता रहे हैं। तो क्या यही कारण है कि महाराज जी जब कोई सा भी मुद्दा रहता है, कोई भी बात होती है जो महाराज जी को गलत लगती है, तो महाराज जी उसका विरोध करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं? तो जो ये घटना हुई कहीं ना कहीं महाराज जी को वो महाराज जी आगे चल के और बातों में ना बोल पाए, इसीलिए देखिए भैया क्या है, महाराज जी का जो शुरू से रहा है ना, महाराज जी आज से धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस ने 2005 में यानी कि स्कीम तो वो इन्होंने मिलके बनाई थी भाजपा, इन्होंने 5 में इन्होंने क्या किया, राम सेतु को तोड़ने का वो कर दिया। राम सेतु को बचाने के लिए जो पहली पिटीशन यानी कि दायर की गई थी ना, महाराज जी के द्वारा की गई थी। किसकी सरकार थी 2005 में? बताइए हमें। कांग्रेस की थी ना। 2008 में माँ गंगा के लिए गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक आंदोलन हुआ, 112 दिन का आंदोलन हुआ। उसके बाद कांग्रेस को माँ गंगा को यानी कि माँ गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करना पड़ गया। PMO की रिपोर्ट है, आप निकाल लेना न्यूज़ से हो तो। PMO की तो न्यूज़ झूठ नहीं बोलेगी ना, हम तुम बोल सकते हैं। PM ऑफिस की न्यूज़ में साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मलीन महाराज जी की वजह से माँ गंगा यानी कि राष्ट्र नदी घोषित हुई है। लोग पढ़ते नहीं, पता नहीं है उन्हें शंकराचार्य जी के बारे में। दूसरा हम कह देते हैं कि भैया चलो भाजपा के आने के बाद राम मंदिर का जजमेंट आ गया। भैया हाई कोर्ट का जजमेंट राम मंदिर का 2000 पहले ही आया था, 2010 में आया था। 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ फिर सुनवाई हुई, बीच में मध्यस्थता की बात हुई थी 2009 में, फिर 2019 में इसका जजमेंट आया। उस जजमेंट में भी महाराज जी का नाम, ठीक है, उनके नाम के साथ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। ये देखिए भैया, इस पे फोकस यानी कि कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में महाराज जी का नाम उल्लेखित है, पेज नंबर 39 से लेके 42 तक, और पेज नंबर 42 पे साफ उल्लेखित किया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान कोर्ट में सिद्ध हुआ है, वो महाराज जी की गवाही के कारण हुआ है। लेकिन हम तुम पढ़ते नहीं, पता नहीं है हमें, लोग कहते हैं महाराज जी तो बाकी मुद्दे भी हो गए, जैसे गौ की रक्षा होनी चाहिए, इस पे भी महाराज जी खुल कर बोल रहे हैं। भैया भारत की नदियों को उनका नाम मिले, उनकी पहचान मिले। आपको ये पता है कि मुगलों ने हमारी कितनी यानी कि नदियों के नाम चेंज कर रखे हैं? ठीक, अस्किनी को इन्होंने चेनाब बना दिया, बाकी और भी हमारी कितनी यानी कि नदियाँ हैं जिनके नाम इन्होंने चेंज कर दिए हैं मुगलों ने। उनको यानी कि वैदिक नाम उनके वापस मिले, किसने आवाज़ उठाई? महाराज जी ने। मध्य प्रदेश में रंग महल मंदिर 40 सालों से बंद था, किसने खुलवाया? वो कोर्ट में केस करके, महाराज जी ने। लेकिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी क्योंकि इन चीज़ों को फैलाने वाला कोई नहीं है। ये बोल रहे हैं कि महाराज जी ने, भैया जजमेंट आप देखेंगे ना राम जन्मभूमि का, उसमें मोदी जी योगी जी का नाम नहीं है, महाराज जी का नाम उल्लेखित है उसमें। महाराज जी की वजह से यानी कि हमें भगवान श्री राम का मंदिर मिला है, और आज यही सरकार भगवान श्री राम के
गवाह को इन्होंने जो किया ना 18 तारीख को, वो बहुत यानी कि अच्छा नहीं हुआ। अब जो आगे होगा, प्रशासन है, पावर है, जो करना चाहे वो करता रहे। लेकिन ये जो भी हो रहा है ना, ये भगवान श्री राम के गवाह के साथ वो कर रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान रखे। महाराज जी तो किसी को कुछ कहने वाले नहीं है, वो तो बोल चुके कि भैया हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम किसी को कुछ कहेंगे, लेकिन भगवान से डर के चलना चाहिए। बड़ी बड़ी सल्तनतें खत्म हो गई सनातन धर्म पे प्रहार करने वाली, और आज सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य पे प्रहार हो रहा है। और लोग यानी कि इसको भी मजाक में राजनीतिक ढंग से ले रहे हैं। लोग महाराज जी के एक वीडियो वायरल करते हैं 2015 की, जिसमें अखिलेश सरकार ने महाराज जी पे लाठियां बरसाई थी। नहीं, अखिलेश जी ने बाद में माफी भी मांगी थी। क्यों यानी कि बरसाई थी वो लाठियां, पता है आपको किसी को? नहीं बताया। ये सरकार जो दावा करती है, सुनिए वो बात मैं कंप्लीट कर दूं। महाराज जी पे क्यों लाठियां बरसाई गई थी? काशी के अंदर हाई कोर्ट के आदेश से भगवान गणेश की प्रतिमा को बीच रोड पे रोक दिया गया था। महाराज जी ने कहा कि भैया हाई कोर्ट ये यानी कि निर्धारित करे कि हम किस प्रकार की मूर्ति गंगा जी में विसर्जन कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश का अपमान काशी में हुआ, तब महाराज जी खड़े हुए। किसके विरुद्ध खड़े हुए? अखिलेश के विरुद्ध हुए। महाराज जी पे लाठी चार्ज की गई, महाराज जी फिर भी भागे नहीं, हाथ ऐसे खोल के खड़े हो गए कि मार दो, मारना है तो, लेकिन भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे। है किसी में इतनी हिम्मत जो लाठियों से भी डर के? वही बात है ना कि महाराज जी सनातन के लिए आज से नहीं वर्षों से लड़ रहे हैं। लेकिन जो सरकार दावा करती है कि सनातन की सरकार है, 2027 में चुनाव है, उसके पहले भी सनातन के नाम पे और हिंदुओं के नाम पे ही वोट मांगे जाएंगे। लेकिन जब महाराज जी उसी चीज़ को मुद्दे को उठा रहे हैं, जैसे गौ रक्षा होनी चाहिए, ये सारी जब मुद्दे उठा रहे हैं और इन मुद्दों को दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है। भैया क्या है, देखिए महाराज जी जो एक काम का संकल्प ले लेते हैं ना, वो पीछे नहीं हटते। महाराज जी का वक्तव्य आप पुराने निकालेंगे, महाराज जी ने स्पष्ट बोला हुआ हमारे देश में सनातनियों के लिए 3 सबसे बड़ी समस्या है। क्या क्या? पहली राम मंदिर, भगवान श्री राम का टेंट में होना, दूसरा गंगा माँ की यानी कि सफाई, और तीसरा यानी कि गौ माता। गौ माता को महाराज जी ने पहले नंबर पे रखा हुआ है। 2 काम तो महाराज जी करवा चुके हैं। माँ गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करवा चुके हैं, भगवान श्री राम का केस हमें जितवा चुके हैं। अब ये तीसरा जो यानी कि जो सबसे पहले काम होना था, ये सरकारों के यानी कि उसमें होने के कारण अभी तक नहीं। और ये महाराज जी का संकल्प है, महाराज जी जिस भी कार्य को पकड़ते हैं उसे बीच में नहीं छोड़ते। गौ माता का अगर महाराज जी आज कार्य कर रहे हैं, जब तक ये पूरा नहीं होगा, ये सब लोग सुन ले, महाराज जी एक भी दिन शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि सनातनियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है मेरे भाई, सब सनातनियों की चीज़ समझनी चाहिए। हमारे धर्म में बिना गौ माता के कोई आधार नहीं है हमारे धर्म का। हमारे धर्म में जितनी पूजा पाठ कर्मकांड होते हैं, आप वो बिना गौ माता के नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी पूजा के लिए आपको आधिकारिक होने के लिए पंचगव्य का प्राशन करना पड़ता है। तो अभी आपने हमारे साथ महाराज जी की बात सुनी, इसके अलावा यहाँ के जो संयोजक थे उस यात्रा को उनकी भी बात सुनी। इसके अलावा जो आसपास में यहाँ पे लोग थे, मेले में आए हुए लोग थे, उन सबसे मुद्दा था, इस पे उनकी राय सुनी। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ महाराज 2 वर्गों में बटे हुए हैं, क्योंकि कुछ सारे महाराजों का टेंट यहीं पे है, लेकिन हर महाराज यहाँ पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम यहाँ पे बात करने भी आए तो जो महाराज जी के साथ वाले लोग थे वही लोग थे, लेकिन कोई बाहर से जो महाराज हो कि यहाँ पे इतने सारे पंडाल लगे हैं, उन पंडालों से कोई महाराज आए हो और महाराज जी का समर्थन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। अभी फिलहाल हमारी महाराज जी से बात नहीं हुई। हम कल कोशिश करेंगे कि महाराज जी से डायरेक्ट, शंकराचार्य जी से डायरेक्ट बात हो। उस बात को आप तक पहुँचाने के लिए अभी हम यहीं ग्राउंड पे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। मेरा नाम सुमित है और अभी तक आप विंध्य फर्स्ट देख रहे थे और कैमरा के पीछे है हमारे साथ आकाश पांडे।